नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फेज़ क्या है, फेज़ एंगल क्या है और फेज़ डिफरेंस क्या है। तो व्हाट इज़ फेज़? द फेज़ इज़ डिफाइंड एज द पोजीशन ऑफ द वेवफॉर्म एट ए फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड. Phase is expressed in angle or radian. Phase can also be expression of relative displacement between two corresponding features. For example, peaks or zero crossing of two waveform having the same frequency. तो फेज किसे कहा जाता है? फेज कहा जाता है जो वेवफॉर्म है, ऐसी जो कंपोनेंट है वोल्टेज या फिर करंट, उसका जो वेवफॉर्म होता है वो टाइम पीरियड के हिसाब से उसका पोजीशन क्या है उसे कहा जाता है फेज़. और फेज़ को जो एक्सप्रेस किया जाता है वो एंगल में या फिर रेडियन में एक्सप्रेस किया जाता है, और उसके जो डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन है, उसके आधार पर उसका एक्सप्रेशन वेरी होता है. तो फेज़ डिफरेंस क्या है? फेज़ डिफरेंस इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू वेव in having the same frequency and reference to the same point in time. It is expressed in degree or radian. Let's consider two sinusoidal waves. Both have same frequency. For example, R phase and B phase in our three phase circuit. तो इसमें तो फेज डिफरेंस किसे कहा जाता है? तो ये जो दो वेवफॉर्म है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेंगे, जो अंतर रहेगा, दोनों वेवफॉर्म अगर सेम फ्रीक्वेंसी का है तो उसको एक को हम लोग रेफरेंस पकड़ेंगे और उस रेफरेंस के हिसाब से सेकंड का पोजीशन क्या है, सेकंड वेवफॉर्म का पोजीशन क्या है, उसको एक्सप्रेस किया जाता है डिग्री या फिर रेडियन में. तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग दो वेवफॉर्म लेके देखते हैं. तो ये दिख रहा है वेवफॉर्म, इसमें जो है ये आर फेज का वेवफॉर्म है, ये वाई फेज का वेवफॉर्म है और ये तुम्हारा बी फेज का वेवफॉर्म है. ठीक है, तो तीनों जो वेवफॉर्म है उनका जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़, और आर जो है जीरो पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, 0 डिग्री से, और बी जो है 120 डिग्री आर फेज से 120 डिग्री ऊपर में है, इस प्रकार से. तो ये जो फेज डिफरेंस है उसको क्या बोलेंगे? ये आर और वाई के बीच का जो डिफरेंस है या फिर आर और बी के बीच का जो डिफरेंस है इन डिग्री, उसको हम लोग फेज डिफरेंस बोलेंगे. तो अब कंसिडर आर एज ए रेफरेंस फेज. अब ये जो वेवफॉर्म, इसमें आर को रेफरेंस इसलिए पकड़ रहा है क्योंकि ये जीरो पोजीशन निकल रहा है. जो वेवफॉर्म जीरो पोजीशन में रहेगा उसको रेफरेंस कंसिडर किया जाएगा और उसको रेफरेंस पकड़ते हुए बाकी का वेवफॉर्म का पोजीशन डिसाइड किया जाएगा कि वो लैग कर रहा है कि लीड कर रहा है. तो फेज डिफरेंस, अब अगर हम लोग डिफरेंस निकालें तो रेफरेंस हमारा आर फेज है तो 0 डिग्री पे है, और ये जो तुम्हारा बी फेज है वो तुम्हारे 120 डिग्री के डिस्प्लेसमेंट में है. तो 0 - 120, हेंस द फेज डिफरेंस इज -120 डिग्री. तो उसको माइनस किए तो -120 डिग्री आया. इसमें जो है ये जो साइन इंडिकेशन है उसी से मालूम पड़ेगा ये जो वेवफॉर्म है लीड कर रहा है या लैग कर रहा है. हियर द साइन इंडिकेट्स द लीडिंग और लैगिंग नेचर ऑफ बोथ वेवफॉर्म. तो जनरली नेगेटिव साइन जो है, सिंबल जो इंडिकेट करता है वो लीडिंग वेवफॉर्म को इंडिकेट करेगा. तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि जो बी फेज है वो लीड कर रहा है, आर फेज से वो बी फेज क्या कर रहा है? लीड कर रहा है, क्योंकि उसका जो सिंबल इंडिकेशन आया है वो नेगेटिव. और पॉजिटिव साइन जो इंडिकेट करेगा वो तुम्हारा लैग शो करेगा. तो नेगेटिव पॉजिटिव सिंबल इंडिकेट लैगिंग नेचर, द वेव लैग्स द एंगल फ्रॉम द रेफरेंस वेव. तो ये जो अगर हम लोग देखें वाई फेज, वो क्या कर रहा है? ये आर जो है वो रेफरेंस है, वाई जो है वो लैग कर रहा है. कितना डिग्री से? 120 डिग्री से. तो इस प्रकार से जो है वो फेज डिफरेंस कहा जाता है. तो ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे. अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो.
और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करो। धन्यवाद।